हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल विच पाथ में स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर के साथ हूँ। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसकी शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे गली गली में शोर है, गली गली में बिजली है, कदम कदम पर ठोकर मिली, कदम कदम पर सफलता मिली, और अंग अंग में दर्द है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसकी पहचान कुछ इस तरह से होती है, गली गली में शोर है या गली गली में बिजली है। ओके, कदम कदम पर ठोकर मिली या कदम कदम पर सफलता मिली। ओके, अंग अंग में दर्द है या अंग अंग में दर्द था। ये प्रकार के सेंटेंस के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर होते हैं, तो आइए इसको सीखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्लस इट और इन प्लस ईच एंड एवरी प्लस अदर वर्ड। Look the beautiful structure of such type of sentences. Here, there is here as a subject. Then we have to add helping verb like is, am, are, was, were. Okay. Then after noun and plus eight our in. जहाँ eight की जरूरत होगा वहाँ at यूज करेंगे और जहाँ in की जरूरत होगा वहाँ in यूज करेंगे. Then you have to add each and every. Each and every will be everywhere. इस प्रकार के सेंटेंस के लिए ईच एंड एवरी साथ में रहे. देन आफ्टर वी हैव टू पुट व्हाट अदर वर्ड. तो आइए इस पर बेस्ड दिए गए सेंटेंस को बनाइए और इस पर आधारित आप बहुत से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. गली गली में शोर है या गली गली में बिजली है, इस प्रकार के सेंटेंस को हम इसी स्ट्रक्चर पर बनाते हैं. इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज नॉइज एट ईच एंड एवरी स्ट्रीट. ओके, देयर इज नॉइज एट ईच एंड एवरी एक साथ होगा. देन आफ्टर अदर वर्ड गली गली में, इट मीन्स स्ट्रीट एंड में के लिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. ओके, इस सेंटेंस को देखिए. देयर इज हियर एज ए सब्जेक्ट. देयर तो सबसे पहले रहेगा, उसके देन आफ्टर हियर देयर इज इन प्रेजेंट है के लिए यहाँ पर क्या आएगा? इज आएगा, इज. ओके, देन आफ्टर शोर के लिए यहाँ पर हम लोग नॉइज रखेंगे. अगर बिजली रहता तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी रखते. ओके, इस प्रकार से कुछ अदर नाउन रहता तो उसको यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं. ओके, देन आफ्टर में, यहाँ पर में के लिए क्या होगा? एट होगा. ओके, गली गली में उसके लिए हो जाएगा ईच एंड एवरी स्ट्रीट. ओके, तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कितनी आसानी से इस स्ट्रक्चर पर इस प्रकार के सेंटेंस को आप बना सकते हैं. इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखिए. लाइक कदम कदम पर ठोकर मिली. एक्चुअली यहाँ पास्ट टेंस में है, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे. और आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो हियर कदम कदम पर ठोकर मिली. मिलना का क्या होगा? पाना का क्या होगा? गेट होगा. एंड गेट का V2 क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा. सो हियर आई गॉट. ओके, ठोकर खाना का क्या होता है? ठोकर खाना का किक होता है. क्या होता है? किक होता है. सो हियर किक्स, आई गॉट किक्स. कदम कदम पर ठोकर मिली. इट मीन्स यू हैव टू पुट हियर कदम कदम पर के लिए यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे. एंड कदम कदम पर उसके लिए ईच एंड एवरी स्टेप का प्रयोग करेंगे. इन दिस वे द सेंटेंस इज व्हाट? आई गॉट किक्स एट ईच एंड एवरी स्टेप्स. इट सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस. एक और सेंटेंस देखिए यहाँ. अंग अंग में दर्द है. अंग अंग में दर्द है या अंग अंग में दर्द था. ओके, प्रेजेंट पास्ट दोनों में भी बना सकते हैं. तो ये प्रेजेंट भी है और पास्ट भी है. अब यहाँ देखिए, अंग अंग में दर्द है या अंग अंग में दर्द. तो इस सेंटेंस को आप इस स्ट्रक्चर पर कैसे बनाएंगे? दैट्स वेरी सिंपल. देयर you have to put there as a subject. First of all, you have to put there. Okay, so you put what? There. Then after helping verb, प्रेजेंट में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज होगा. एंड पास्ट में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वज होगा. तो हियर प्रेजेंट में हम बनाते हैं इज. ओके, यू हैव टू पुट व्हाट? इज. देयर इज दर्द है. क्या है? दर्द है. अंग अंग में दर्द है, तो दर्द के लिए क्या होता है? पेन होता है. ओके, सो हियर वी हैव टू ऐड व्हाट? पेन. अंग अंग में, तो उसके लिए हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे. अंग अंग में दर्द है, तो इसके लिए जो
वर्ड होंगे वो होगा आपका ईच एंड एवरी। अंग अंग, अंग के लिए लिंग होता है ना, अंग के लिए क्या होगा, लिंग होगा। अंग अंग में दर्द है, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज पेन इन ईच एंड एवरी लिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर सीखा जिसका प्रयोग डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। ओके, हर एक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है कमाल का है, आप उसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आज आपने इस स्ट्रक्चर को सीखा और मुझे उम्मीद है कि इस पर बेस्ड जितने भी सेंटेंस होंगे आप उसको इजी वे में फ्रेम कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत ही फायदा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।